तो प्यारे विद्यार्थियों, लीजिए अभी रात में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 11 का जीव विज्ञान विषय का पेपर वायरल हो चुका है। जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ लें, ताकि प्यारे बच्चों आपके पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका जीव विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। अब चलो जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्यारे बच्चों आपका ये जीव विज्ञान विषय का पेपर है। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, 100% प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के आपके हिंदी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो ये लीजिए प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे थैली भंगाई कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ नंबर का आ जाएगा, एस्कोमाइसीटीज इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, जड़ें विकसित होती है। देखो प्यारे बच्चों, जड़ें विकसित किससे होती है, तो देखो मूलांकुर से प्यारे बच्चों जड़ें विकसित होती है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को जिस जगत में वर्गीकृत किया जाता है उसको क्या कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा किसी जगत में नहीं, इसका राइट आंसर होगा ये वाला 10 नंबर का। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानव में उत्सर्जन तंत्र के संबंध में सत्य कथन है। देखो पर जो मानव में उत्सर्जन तंत्र के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, इसका राइट आंसर पर जो आपका 12 नंबर का आ जाएगा ये वाला। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रावन में सक्रिय भाग लेती है उनमें निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक पाए जाने की संभावना अधिक है। देखो पर जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका 7 नंबर का आ जाएगा, यहाँ से देख ले ये इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में चलो अपन छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोशिका चक्र की अवस्थाओं को सही क्रम है। देखो पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा 7 नंबर का। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देख सकते हैं जो यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिलेगी। चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति अच्छी प्रकार से बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान प्यारे बच्चों पूछा है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। देखो प्यारे जो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जाति। यहाँ से आपको जाति लिख कर आना होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, पुष्प का नर भाग कहलाता है। देखो प्यारे जो पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है, तो यहाँ से आपको लिख देना पुमंग कहलाता है। क्या लिखोगे, पुमंग। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, ऐसा संवहन बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम के मध्य में कैम्बियम उपस्थित होता है संवहन बंडल कहलाता है। देखो प्यारे जो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, खुला संवहन बंडल कहलाता है। क्या लिखोगे, खुला। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, मेंढक का लार्वा कहलाता है। देखो प्यारे जो मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है, टेडपोल इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग देख कर लिख ले टेड, और उसके बाद में आगे लिखोगे पोल, इसका राइट आंसर होगा। देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे जो मैंने आपको बता दिए। अब अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से की बनी होती है। देखो प्यारे जो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, इसका राइट आंसर यहाँ से देख कर लिख लें, सेलुलोज इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोरिक पेंटोज सक्राता तथा के बने होते हैं। देखो प्यारे जो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, ये नाइट्रोजन के बने होते हैं। क्या लिखोगे प्यारे जो, नाइट्रोजन इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर आपको इस प्रकार से सत्य सत्य देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको सत्य सत्य और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, एंजाइम की क्रियाविधि तापमान पीएच द्वारा प्रभावित नहीं होती है। देखो प्यारे जो ये वाला क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। ब्लैकमैन ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संबंध में समीकरण सिद्धांत दिया था। देखो प्यारे जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं, इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ये भी आपका सत्य होगा। मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ये भी आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, हृदय पेशियाँ जीवन भर कार्य करती है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, ये भी प्यारे जो आपका सत्य हो जाएगा। और दो तंत्रिकाओं के संपर्क स्थल को सिनेप्स कहते हैं। देखो प्यारे जो ये वाला क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में चलो मैं आपको यहाँ से सही जोड़ी बता देता हूँ। सही जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाएगी। चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर को बताता हूँ। क्लोरोफिल की जोड़ी पर जो आपको एफ नंबर से मिलान कर लेनी है। कहाँ पर लिखा है, एफ नंबर ये लिखा है। दूसरे नंबर पर प्यार जो पूछा है, पौधों में वृद्धि।
तो देखो पौधों में वृद्धि की जोड़ के अनुपात आपका हो जाएगा ऑक्जेनोमीटर से, और मेडुला ऑब्लांगेटा की जोड़ के अनुपात प्यारे बच्चों आपको कर लेना श्वसन से। कहाँ पर लिखा श्वसन, देख सकते हो प्यारे बच्चों ये लिखा श्वसन, ठीक है। रंध्र की जोड़ के अनुपात प्यारे बच्चों आपको रक्षक कोशिकाओं से कर लेना। कहाँ पर लिखा रक्षक कोशिका, ये लिखे हैं। और पश्च मस्तिष्क की जोड़ के अनुपात प्यारे बच्चों आपको कर लेना पोन्स से। देखो इसकी जोड़ के अनुपात प्यारे बच्चों इससे हो जाएगा। तो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें, आप लोगों को मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर को देख लो, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, मेंढक के मस्तिष्क के कितनी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है। देखो प्यारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिख कर आना होगा 10 जोड़ी, ठीक है ना, 10 जोड़ी इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। देखो बच्चों लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपको एनीमिया लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, प्रोटीन के शोषण गुणांक का मान लिखिए। देखो प्यारे बच्चों प्रोटीन के शोषण गुणांक का मान क्या होगा, 0.9, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, पेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है। देखो प्यारे पेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या, एक्टिन व मायोसिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या लिखोगे यहाँ से, एक्टिन व मायोसिन, इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से देखकर लिख लें आप लोग, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर नीचे दिया गया गुणसूत्र किस प्रकार का गुणसूत्र है। देख पाए जिस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से आप लोग देख कर लिख लीजिएगा, टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र है। क्या लिखोगे, टीलो और उसके बाद में सेंट्रिक, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख कर लिख दे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हैं प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 में आपको एक क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 के अध वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं, उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। तो इन क्वेश्चन को आप लोग देख लें अच्छे से, उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे इनको देख लें। यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन बता दिए प्यारे बच्चों, देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लें। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे बच्चों ये यहाँ पर आपको दे रखा है। 6 के अथ वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा पुष्पक्रम को परिभाषित कीजिए। उसके बाद में देखो मेंढक का वैज्ञानिक नाम प्यारे बच्चों आपको बताते हुए इनको एक क्वेश्चन के उत्तर को लिखना है। केंद्रक के 2 कार्य प्यारे बच्चों आपको लिखने हैं। और वृद्धि का ग्राफी निरूपण प्यारे बच्चों आपको लिखकर आना होगा। इस प्रकार से आप लोग देख ले, यूरोटिक जलतुओं को परिभाषित आपको करना है प्यारे बच्चों। ज्वारी आयतन को परिभाषित प्यारे बच्चों आपको करना है। शैवालों के 3 प्रमुख लक्षण प्यारे बच्चों आपको लिखने हैं। इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 3 अंतर प्यारे बच्चों आपको लिख कर आने होंगे। ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब चक्र में कोई 3 अंतर प्यारे बच्चों आपको लिख कर आने होंगे। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख कर जाना आप लोग। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, एक रोगी व्यक्ति के मूत्र का परीक्षण करने का, उसमें शर्करा तथा कीटोन बॉडी की अधिक मात्रा पाई गई। इस क्वेश्चन के उत्तर को आपको देख कर लिखना है। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 19 को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, और प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। इस प्रकार से मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।